हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के लेक्चर में हमने रिंग चेन और मेटामर्स आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि आइसोमर्स जो होते हैं वो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। मतलब जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस शो हो। और सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी होली का इस त्यौहार पे मैं आपके लिए आइसोमेरिज्म के सारे चैप्टर्स लेके आई हूँ। तो ये है कि आइसोमेरिज्म काफ़ी बड़ा चैप्टर्स होता है, तो इसमें हम इसलिए मैं आपको ये एक एक आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि मैं क्वेश्चन भी कराऊँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स पे। तो मैं लिख रही हूँ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में जैसे कि 1 कार्बन आता है, तो 1 कार्बन में हम कार्बन को हम इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड कार्बन पे हम उन 2 कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। थर्ड कार्बन में हम 3 कार्बन लिखेंगे और उसमें सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। 4 कार्बन में हम कैसे लिख सकते हैं? 4 कार्बन एक तो हमारी सिंगल चेन बन सकती है। सिंगल चेन बनने के बाद हम उसमें एक साइड चेन भी जोड़ सकते हैं। अब आप देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम 4 कार्बन को सीधे सिर्फ ऐसे ही लिखें। ये हमारी एक सिंपल चेन हो गई, सिंपल चेन हो गई। अब हमें एक कॉम्प्लेक्स चेन आ गई। चलिए हमने मान लिया कि अगर हमारे क्वेश्चन में आ गया कि ये कौन सा कितने कार्बन है इसमें, ये कौन से कार्बन की चेन है, ये कौन से हाइड्रोकार्बन है, तो हम जैसे कि लिख सकते हैं कि हम 4 कार्बन को हम ऐसे अटैच कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है, एक और इसका मीनिंग होता है कि हम कैसे उसको अटैच कर सकते हैं। 3 कार्बन लिखेंगे और बीच वाले कार्बन एटम पे हम 1 कार्बन जोड़ देंगे। तो ये हो गई हमारे साइड चेन पे तरीके। ये मेथड्स होते हैं कि कैसे हम जोड़ सकते हैं कार्बन एटम्स को। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इधर ही जोड़ें, हम उसको इधर भी जोड़ सकते हैं, चाहे हम इसको इधर भी जोड़ सकते हैं। बात सिर्फ एक ही हुई कि ये हमारी 4 कार्बन रिंग्स हैं। ठीक है, अब देखिए 4 कार्बन को हम ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन ये ईजिली है, हम उसको सिंपल लिख सकते हैं। 4 कार्बन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि हम उसको सीधे सिंपल चेन में भी लिख सकते हैं और दूसरा हम साइड चेन भी यूज़ कर सकते हैं। 5th कार्बन में हमें कितने मेथड्स मिलेंगे, कितने आइसोमर्स मिलेंगे? हमारे 1 2 3 3 कार्बन, मतलब 3 मेथड्स मिलेंगे। हम कैसे कैसे उसको लिख सकते हैं 5th कार्बन को। देखिए 5th कार्बन में फर्स्ट हम सिंपल चेन बना देंगे। ये हमारी 4 कार्बन हो गया, तो हम इसमें एक और जोड़ देंगे, तो ये हमारे 5 कार्बन हो गई। 5 कार्बन की एक सिंगल चेन हो गई। अब 5 कार्बन को हम कैसे अटैच कर सकते हैं कि इसको हटा के हम इधर जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए ये वाला आइसोमर इधर बन गया हमारा। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको भी हटाएंगे, तो इस वाले कार्बन को हम एक इधर जोड़ सकते हैं, एक इधर जोड़ सकते हैं। तो हमारी बन गई ना 5 कार्बन की रिंग, 1 2 3 4 5। तो ये है हमारे 5 कार्बन की चेन की, और ये इसे हम बोलते हैं ओपन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब जैसे कि देखिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि 7 कार्बन, अब मैं आपको बताती हूँ 6 कार्बन। 6 कार्बन की चेन हमारी कैसे बन सकती है? एक तो हमारी ये सिंपल चेन बन सकती है, सिंपल हम लगा देंगे 3 कार्बन और 3 कार्बन। एक तो हमारा ये हो गया, और दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं? हम 5 कार्बन लिखेंगे, हम 5 कार्बन की एक चेन लगाएंगे और कहीं पे भी, चाहे आप इधर जोड़ना चाहें, चाहे आप इधर 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 कहीं पे भी हम कार्बन लगा देंगे। ये हमारा दूसरा आइसोमर हो गया कि 6 कार्बन में हम कैसे कैसे कार्बन को ऐड करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा कैसे हो गया? 4 कार्बन लेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, या तो एक इधर जोड़ दीजिए या तो एक इधर जोड़ दीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप। ठीक है, एक और फोर्थ कैसे होगा? 5 कार्बन लिखेंगे हम और एक कार्बन को इधर जोड़ देंगे, और एक और बनेगा कैसे? 4 कार्बन लेंगे
एक इधर जोड़ देंगे और कार्बन को एक इधर स्टिच कर देंगे। तो ये है हमारे 6 कार्बन की ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, कैसे कैसे हमारे आइसोमर्स बन सकते हैं। तो ये है हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब 8 कार्बन एटम, जो भी इस वीडियो को देखेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि 8 कार्बन के कितने आइसोमर्स बनेंगे। मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ 6, 5, 8 या फिर 9। तो ये है आपके ऑप्शंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि हमारा जो 8 कार्बन एटम है उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। ये आपके लिए चलिए एक टास्क दे दिया है मैंने। अब चलिए आप बात करते हैं हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में अब आप देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था ओपन चेन। ओपन चेन में हमने 1 कार्बन पे हम डायरेक्ट हमने कार्बन लिख दिया था, और सेकंड का अगर हमारे पास 1 कार्बन था तो हमने सीधे 1 कार्बन लगा दिया। जब हमारे पास 2 कार्बन थे तो हमने 2 कार्बन में बीच में हमने सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया। तो ये थे हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में हम देखिए 1 कार्बन की कोई क्लोज चेन बन सकती है? आप खुद सोचिए, 1 कार्बन है, उसको हम 1 कार्बन हम ऐसे लिख देंगे, इतना ही इसमें हमें क्लोज चेन लाइका हमें ऐसी चाहिए होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। क्लोज चीज़ हमें हमेशा ऐसी होती है, बंद होती है। लेकिन क्या है कि सिर्फ 1 कार्बन है तो इसकी कोई भी क्लोज चेन नहीं बन सकती है। अब आप बताइए, तो हम लिख देते हैं इसमें नो क्लोज्ड चेन। ठीक है, तो हमारे 1 कार्बन की कोई भी क्लोज चेन नहीं बन सकती। अब 2 कार्बन अगर हमें मिले तो 2 कार्बन की कोई क्लोज चेन बन सकती है? नहीं बन सकती है। 2 कार्बन को हम कैसे जोड़ेंगे? वो सिर्फ ओपन चेन में ही जुड़ सकते हैं, लेकिन क्लोज चेन में नहीं जुड़ेंगे। अब 3 कार्बन लेंगे, 3 कार्बन में हमारी कैसे बन सकती है? देख सकते हैं 3 कार्बन में हमारे, जैसे कि ये है हमारे 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं? स्क्वायर जुड़ नहीं सकता, सर्कल जुड़ नहीं सकता, ये हमारे ट्राइंगल जुड़ेगा। तो देखिए कैसे, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड से। तो ये होगी हमारी ट्राइंगल चेन। ठीक है, तो ये हमारी बन गई हमारी 3 कार्बन की एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब 4 कार्बन मिले हमें, तो 4 कार्बन की कैसे होगी? 4 कार्बन में हमें मिलेगी, एक तो हमारा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 4 कार्बन का ही स्क्वायर बनेगा, 1 2 3 4। और अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं और उसके ऊपर हम CH3 ग्रुप लगा दें, तो ये भी हमारी 4 कार्बन की एक चेन बन जाएगी। देख सकते हैं, लेकिन हम बस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमें क्लोज चेन बनानी है। तो क्लोज चेन हमारी बन सकती है, ये भी बन रही है और ये भी बन रही है, और 3 कार्बन पे हमारा ट्राइंगल भी बन रहा है। अब 5 कार्बन पे हमारे कितने बनेंगे? 5 कार्बन में फर्स्ट आता है हमारा ऐसे, 5 कार्बन में हमारे ऐसे बनेंगे। फर्स्ट आता है स्क्वायर बना के 1 कार्बन जोड़ देंगे हम उस पर, ट्राइंगल बना के 1 कार्बन इधर जोड़ेंगे, 1 कार्बन इधर जोड़ेंगे। और कैसे बन सकता है आप देख सकते हैं, ट्राइंगल बनाएंगे 3 कार्बन का, 1 इधर जोड़ देंगे, 1 इधर जोड़ देंगे, तो ये हो गए हमारे 5 कार्बन। और एक आखिरी लास्ट भी बन सकता है, ट्राइंगल बनाएंगे और क्या करेंगे, 1 कार्बन इधर जोड़ देंगे, 1 कार्बन इधर जोड़ देंगे, तो हो गए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। तो ये है हमारे क्लोज चेन स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे या फिर आगे की आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। तो इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैप्पी होली एंड बाय एवरीवन।